हे गाइस, तो अब तक हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सकूरा ने उस पपेट को तोड़ दिया होता है और उसके अंदर से सासुरी बाहर निकल जाता है जो पूरा एक काले कपड़ों से ढका हुआ होता है। और आज के एपिसोड में हम सासुरी के रियल फेस को देखेंगे, तो एपिसोड के एंड तक बने रहिएगा। और अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सैंड विलेज को देखते हैं, जहाँ हम टिमारी और उसके ग्रुप को देखते हैं जो कहीं जा रहे होते हैं। तभी सामने उन्हें कांकरो बैठा हुआ दिखता है जो उनसे कहता है कि तुम्हें आने में थोड़ी देर हो गई। टिमारी कहती है कि हम जितना तेजी से हो सकता था तो आए, और वैसे भी तुम्हें बॉर्डर पे तो भेजा नहीं गया था। क्या टिमारी, तुम्हें पता है ना मेरी पॉइजन से हालत खराब थी। तभी कांकरो खड़ा हो जाता है और कहता है तो फिर अब हमें चलना चाहिए। टिमारी और उनका ग्रुप हाँ कहता है और हम पीछे देखते हैं वहाँ एबिजो भी रहते हैं। फिर हम गुफा के अंदर सकूरा को देखते हैं जहाँ सासुरी अपने फिंगर को हिलाता है जिससे वे पपेट के सर को कंट्रोल करता है, जिससे वे हवा में ले जाके सकूरा के ऊपर पॉइजन वाले नीडल से अटैक कर देता है, जिससे सकूरा कैसे न कैसे करके बच जाती है। तभी सासुरी कहता है कि अच्छा खेला, मुझे अपनी दादी से इससे कम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी। इसमें कोई शक नहीं कि ये किड मेरा अटैक इतनी आसानी से डोज कर सकता है। आप अपने चक्र थ्रेड से इस लड़की को कंट्रोल कर रहे हो अपने पपेट मास्टर जुत्सु का यूज करके। ये जानता है। और यही नहीं, आपने अपने चक्र थ्रेड को हिरुको के टेल से भी अटैच कर रखा है जब भी वह बीच हवा में ही रुक गया था। ये सब आपने जब ही करा होगा जब आपने मेरे पे कुनाई फेंकी थी, है ना? लेडी चियो कहती है कि बहुत अच्छे, मुझे लगा नहीं था कि तुम्हें पता चलेगा। तभी सासुरी कहता है लगता है आप भूल गई हैं कि मुझे पपेट के साथ खेलना किसने सिखाया है। फिर लेडी चियो कहती है कि खेलने का समय खत्म हो चुका है। तभी सासुरी अपना कपड़ा हटा देता है, जिसे देखकर लेडी चियो पूरी तरह से शॉक हो जाती है और सकूरा भी। सकूरा लेडी चियो से पूछती है क्या ये आदमी रियल सासुरी है? लेडी चियो कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल वैसा का वैसा, तुम्हारी एज क्यों नहीं बढ़ी? सकूरा भी मन में कहती है कि यह वह नहीं हो सकता, उन्होंने मुझे बताया था कि सासुरी 20 साल पहले विलेज छोड़ के चला गया था और यह इतना यंग नहीं हो सकता। फिर हम बाहर नारुतो और काकाशी को देखते हैं। वहीं काकाशी सोच रहे होते हैं कि अंदर क्या हो रहा होगा। तभी नारुतो कहता है कि गारा को वापस करो। देदरा सोचता है कि कुछ देर में सासुरी अपना काम पूरा ही कर लेगा। फिर देदरा गारा को लेकर जाने लगता है। तभी नारुतो भी उसका पीछा करने लगता है। मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। काकाशी नारुतो को मना करते हैं लेकिन नारुतो नहीं मानता और बोलता है कि आप साकुरा की जाके मदद करो, मैं इसे पकड़ लूंगा काकाशी सेंसे। फिर काकाशी भी नारुतो के पीछे जाते हैं और वह गाय से पूछते हैं कि तुम्हारे वहाँ क्या हाल है। और हम गाय को देखते हैं जो अभी भी अपने क्लोन से लड़ रहे होते हैं और वह काकाशी को बताते हैं कि मुझे कहना में तो बुरा लग रहा है लेकिन हमें थोड़ा टाइम और लगेगा। और दूसरी तरफ हम नेजी को भी देखते हैं जो अपने क्लोन से लड़ रहा होता है। नेजी का क्लोन उस पर हमला करता है। नेजी अपने रोटेशन का यूज करके उससे बच जाता है और कहता है कि मानना पड़ेगा उनका टाइम वेस्ट करने का ये बेस्ट तरीका है। और इधर टेन भी कहती है कि इस एनिमे के पास तो बिल्कुल मेरी जैसी स्किल है। और ली भी अपने क्लोन से लड़ रहा होता है। फिर हम काकाशी को देखते हैं जो कहते हैं कि ऐसे तो मैं किसी की भी मदद नहीं कर सकता। साकुरा, लेडी चियो, बस थोड़ी देर और संभाल लेना। और नारुतो देदरा का पीछा कर रहा होता है। तभी देदरा कहता है कि ये अभी भी मेरा पीछा कर रहा है, तुम जल्दी मुझे पकड़ लोगे, तुम मेरे पास पहुंचो तो सही, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। फिर हम कांकुरो और टिमारी को देखते हैं जो कहीं जा रहे होते हैं। तभी कांकुरो उन सभी को रोक देता है। टिमारी पूछती है कि हमें क्यों रोका कांकुरो? कांकुरो बोलता है कि हमें थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। टिमारी कहती है कि तुम क्या कह रहे हो कांकुरो, हमारे पास इतना टाइम थोड़ी ना है। इतनी जल्दी मत करो मेरी बहन, वो देखो पीछे। तभी वो पीछे देखती है जहाँ वह सभी थक गए होते हैं। तभी टिमारी कहती है कि तुम सब अपने आप को शिनोबी कहते हो, तुम इतने में ही थक गए। कांकुरो कहता है कि उन्हें ध्यान से देखो, वे 24 घंटे बॉर्डर पे काम कर रहे थे और हमने दूसरे दिन इन्हें विलेज में बुला लिया और ये जितना जल्दी हो सकते थे तो आए। तभी वहाँ मात्सुरी कहते हैं कि नहीं, हम आराम नहीं कर सकते, हमें जाना होगा, हमारे काजे कागे मुसीबत में हैं। तभी वहाँ एक और शिनोबी कहता है कि हम अपनी सारी पावर लगा देंगे अपने काजे कागे को बचाने के लिए। तभी एक और निंजा कहता है कि लेडी टिमारी हम तैयार हैं जब भी आप हो। तभी एबिजो कहते हैं रुको जरा, भूलो मत कि एक अच्छा निंजा बहकावे में आकर काम नहीं करता, याद है ना कांकुरो का क्या हाल हुआ था? और जरा उधर देखो, जैसे लगता है कि यहाँ पे लीफ निंजा और आकास्की के बीच में लड़ाई हुई थी। और वैसे ही हम एनिमी के टेरिटरी में एंटर कर चुके हैं और आगे ट्रैप भी हो सकते हैं, इसलिए हमें थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। चलो मैं तुम सबको एक स्टोरी बताता हूँ। तो वो स्टोरी बताना स्टार्ट कर देते हैं कि बहुत साल पहले, मेरे ख्याल से तो तुम सब थर्ड काजे कागे के बारे में जानते ही होगे। वह सबसे ज्यादा पावरफुल काजे कागे थे, लेकिन एक दिन अचानक से वे गायब हो गए और पूरा विलेज पागल हो गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। हमारे बॉर्डर कमजोर हो चुके थे और एनिमीज हमारे विलेज के अंदर आ गए थे, लेकिन वे आराम से सोचते तो हम अपने विलेज को बचा सकते थे। तभी मात्सुरी पूछती तो क्या हम कभी काजे कागे को ढूंढ पाए या नहीं?
एबिजो बताते हैं कि आनबू ब्लैक शॉप्स ने बहुत सालों तक उनका पता लगाया लेकिन आज तक उनका कुछ भी पता नहीं चला। फिर हम लेडी चियो को देखते हैं जो अपने पोते सासुरी को देख के पूरी तरह से सोच में ही पड़ जाती है, आखिर इसका चेहरा वैसा का वैसा ही क्यों है। तभी सासुरी कहता है कि चलो आज आप यहाँ पे हुई, मैं आपको कुछ स्पेशल दिखाता हूँ। तभी वह अपना एक स्क्रोल निकालता है और उसके अंदर से किसी को सम्मन करता है, जिसे देखकर लेडी चियो और शॉक हो जाती है। बोलती है कि नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। सकुरा पूछती है क्या क्या इम्पॉसिबल है। लेडी चियो कहती है कि ये तो थर्ड काजे कागे है। 10 साल पहले काजे कागे विलेज से गायब हो गए थे बिना कोई ट्रेस के। उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करी लेकिन वे कहीं भी नहीं मिले। सासुरी, वो तुम थे? सासुरी कहता है अगर मैं आपसे कहूँ कि वो मैं ही था और आप रिवेंज लेना चाहती हो तो वो तो भूल ही जाओ, क्योंकि आप मुझे टच भी नहीं कर सकते। लेडी चियो कहती है कि तुमने अपने विलेज को ही धोखा दिया है, वो भी ये तीसरी बार। और चिमारू के साथ मिलके तुमने फोर्थ काजे कागे को भी मारा था और अब तुमने गारा को भी उठा लिया। रुको जरा, फोर्थ काजे कागे के डेथ में मैं शामिल नहीं था। तुम कह रहे हो कि तुम उसमें शामिल नहीं थे? हाँ, ये सच है कि ओरिचिमारू और अकात्सुकी के बीच में कुछ हिस्ट्री है, हमने मिलके काम किया है। तभी सकुरा कहती है तो तुमने ओरोचिमारू के साथ काम किया है, यानी कि तुम सब कुछ जानते होगे, यानी कि तुम्हारे पास मेरे सारे सवालों का जवाब है। मुझे तुम्हारे साथ बात करके अच्छा लगता, लेकिन मुझे तुम दोनों को एलिमिनेट करके उस जिंजुरिको को भी पकड़ना है और मुझे इंतजार करवाना बिल्कुल पसंद नहीं। तभी सासुरी अपने उस पपेट से अटैक करता है, जिसके हाथों के अंदर से ब्लेड निकलने लगता है जिसपे पॉइजन लगा होता है, जिससे लेडी चियो सकुरा को बचा लेती है। फिर सासुरी उसके बाद उस पपेट के हाथों में से बहुत सारे हाथ निकालता है, जिससे वे सकुरा के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे लेडी चियो ने कैसे न कैसे करके सकुरा को बचा लिया होता है। लेडी चियो सकुरा को बाहर निकालती ही है कि तभी सासुरी उस पे स्मोक पॉइजन अटैक कर देता है, जिसमें सकुरा बच पाती है या नहीं आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।